कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर हम आज के इस टॉपिक की बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि सर आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पी पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है एक प्लेन में जिसका कोऑर्डिनेट होता है x, y। इतना तक समझ में आ रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पी पॉइंट के माध्यम से एक प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है और उस प्लेन को दैट प्लेन इज नोन एज प्लेन इज नोन एज आर्गेंड और गॉसियन प्लेन। तो अगर हम बात करें कि इस पी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था और वहां पे हम लोगों ने ये सीखा था कि सर दो एक्सिस होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक होता है वर्टिकल एक्सिस। तो हम लोगों ने 10th क्लास में सीखा था कि सर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, वो जो एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो होता है वाई एक्सिस। बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग कहेंगे रियल एक्सिस और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। इतना तक समझ में आ रहा है। क्या मतलब हुआ कि सर जो इमेजिनरी पार्ट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई एक्सिस को डिनोट करेगा और जो रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा, यानी रियल एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को डिनोट करेगा। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है रियल और एक पार्ट होता है इमेजिनरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पी के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक पी पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो एक्स क्या है, ये रियल पार्ट है और वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हम इस पी पॉइंट को कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे कहीं पे पी पॉइंट होगा, ये कहीं पे पी पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y। और x क्या है, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक x क्या है, रियल पार्ट है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का x जो है वो रियल पार्ट है, यानी कि x जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को डिनोट करेगा और यहाँ पे ओरिजिन को हम लोग o से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ से मान ले तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, x के बराबर होगा, ये क्या होगा, x के बराबर होगा। इतना तक समझ में आ रहा। और ये क्या होगा, ये बेसिकली y के बराबर होगा, क्योंकि y क्या हो रहा है, y एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है किस प्लेन में, गॉसियन प्लेन और आर्गेंड प्लेन में। तो ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट, इस तरह हम लोगों ने पी पॉइंट को डिनोट कर दिया। इतना तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक पी पॉइंट के माध्यम से एक प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है। उस प्लेन को हम क्या करते हैं, आर्गेंड प्लेन और गॉसियन प्लेन कहते हैं। इतना तक समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है ये क्या होता है, रियल एक्सिस होता है। और रियल एक्सिस को हम आर ई से डिनोट करते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम आई एम से डिनोट करते हैं। इतना तक हम लोगों ने सीखा। अब क्या करते हैं, जो अब तक हम लोगों ने सीखा उसको हम एक नोट्स बना के लिख लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर में याद रहे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में।
तो ये हमारा नोट्स है। यहाँ पे क्या हम लोगों ने लिखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोडा y इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट x, y है ऑन ए प्लेन एंड दिस प्लेन इज नोन एज आर्गेंट और गॉसियन प्लेन। जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा उसी को हम लोग एक लैंग्वेज बना करके, नोट्स बना करके यहाँ पे लिख लिया। अब बात करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट को। बेसिक कंसेप्ट क्या होगा? पहला बेसिक कंसेप्ट क्या होगा कि सर अगर z ऐसे लिखो, इफ z इज इक्वल टू x, कहने का मतलब क्या होगा? इट इज प्योरली रियल। इसका क्या मतलब हो गया कि सर अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये प्योरली रियल है, कहने का मतलब y जो होगा y इज इक्वल टू 0, यानी इमेजनरी पार्ट 0 है। इमेजनरी पार्ट 0 है तो क्या मतलब हो गया कि ये पॉइंट जो है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है कहाँ पे लाई करेगा? दिस इज लाई ऑन, ऐसे लिखो, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर lies on horizontal axis और रियल एक्सिस। यहां तक हम लोगों ने सीखा। अगर हम सेकेंड कंसेप्ट की बात करें, सेकेंड जो बेसिक थिंग है उसकी बात करें, तो अगर हम इसमें देखते हैं कि इफ z इज इक्वल टू आयोटा y, इसका क्या मतलब हो गया कि ये हो गया प्योरली इमेजनरी। ये हो गया प्योरली इमेजनरी। कहने के मतलब अगर z जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये प्योरली इमेजनरी होता है, कब प्योरली इमेजनरी होगा? जब रियल पार्ट x इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहां पे लाई करेगा? दिस इज लाई ऑन इमेजनरी एक्सिस। ये क्या होगा? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेगा। इतना हम लोगों ने ये सीखा। तो ये ओवरऑल क्या है? ये ओवरव्यू है किसका? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का ये ओवरव्यू है। कहने के मतलब हम लोगों ने अब तक सीखा कि सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उस प्लेन को कहते हैं आर्गेंट प्लेन और गॉसियन प्लेन। इतना हम लोगों ने सीखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्या मतलब हो गया? मॉडुलस क्या होता है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर से एज्यूम करते हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अब तक हम लोगों ने सीखा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा इमेजिनरी प्लेन हो जाएगा और ये हमारा रियल एक्सिस हो जाएगा, आर ए रियल एक्सिस। और यहाँ पे कहीं पे P पॉइंट होगा और जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। यहाँ हो गया। और ओरिजिन को हम लोग O मान लेते हैं। तो ये जो इसको यहाँ पे मैच करेंगे तो ये हो गया, ये कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर हम इसको m लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? मॉडुलस क्या हो गया? मॉडुलस की डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, मॉडुलस ऐसे लिखो, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज डिस्टेंस of a point P whose coordinate x, y from origin। क्या मतलब हो गया कि सर मॉडुलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है किसका? P पॉइंट का। कहां से? ओरिजिन से। तो ये जो वाला डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं z। और जो मॉडुलस रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स
number modulus of a complex number z is equal to x comma x plus iota y is denoted by mod z। ये मॉडुलस जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो मॉड z से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि सर जो मॉड होता है, जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, पी पॉइंट का डिस्टेंस होता है। कहाँ से, ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस होता है। इतना तक हम लोगों ने सीखा। तो ये जो ओपी है, ओपी क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओपी इज इक्वल टू मॉड जेड। सिंपल सी बात हो गया। अब हम निकालते हैं कि ये मॉड जेड क्या होता है, यानी कि ओपी क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे हम लोगों ने लिख सकते हैं कि ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पीएम का स्क्वायर प्लस ओएम का स्क्वायर। ऐसे लिख सो ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। और यहाँ पे ओएम क्या है, ओएम जो है एक्स का स्क्वायर हो गया और पीएम क्या है, वाई का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ओपी जो हो गया, ओपी स्क्वायर ये। तो ओपी को हम लिख सकते हैं ओपी इज इक्वल टू मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स कॉमा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, मॉडुलस हो गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का ये मॉडुलस हो गया। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि सर ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इट इज ऑलवेज रियल। तो अब तक हम आज के इस वीडियो की बात करें तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक सीखा कि सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को किसी प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम लोगों ने सीखा कि अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पी पॉइंट के माध्यम से एक प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है और उस प्लेन को आर्गेंट प्लेन और गॉसियन प्लेन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। उसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है उसके बारे में सीखा और उसके मॉडुलस को हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।